नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपको नौकरी और व्यापार के बारे में बताने वाला हूं। उसके बाद आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने कैसी रहेगी उसके बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। आपका प्रेम जीवन, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में कुछ उपाय भी आपको जो बहुत ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको बताऊंगा, ज़रूर साझा करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरे वीडियो को देखिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। जो भी व्यवस्थाएं होती हैं सरल भाषा में, यदि कुछ खराब व्यवस्थाएं भी हैं तो उनको भी सरल भाषा में कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप किसी भी वीडियो को उठा करके देखिए, बहुत सरल भाषा में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार के बारे में। नौकरी की यदि बात की जाए, नौकरी में बदलाव होने की स्थिति बन सकती है, आपके स्थानांतरण की स्थिति बन सकती है, और ये पूरी प्रक्रिया जो होगी ये आपके पक्ष में होगी, यानी आपके लिए शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी। यदि इस महीने नौकरी बदलना आप चाहते हैं, पुरानी नौकरी से थक चुके हैं, इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी मेहनत है और चाहते हैं कि थोड़ा सा आराम भी हो जाए और नौकरी भी थोड़ी अच्छी हो जाए और थोड़ी सी ग्रोथ भी मिल जाए, तो सभी चीज़ों के लिए यह महीना आपके लिए बहुत अच्छे इशारे कर रहा है। सरकारी नौकरी में भी यदि आप हैं तब भी आप अपनी मन मुताबिक जगह पर स्थानांतरण ले सकते हैं। यानी आप घर से बहुत दूर यदि नौकरी कर रहे हैं, आपका होम टाउन बहुत दूर है नौकरी के स्थान से, तो आप होम टाउन के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफर में यदि कोई दिक्कत है, कोई अटकाव है, किसी प्रकार का कोई मामला फंसा हुआ है, या कोर्ट में कोई मामला आपकी नौकरी को लेकर के पेंडिंग है, तो उन चीजों में भी जबरदस्त रूप से आपको फायदा मिल जाएगा। नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति इस महीने हो सकती है, कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। और व्यापारियों के लिए भी कुल मिलाकर कहूं तो यह महीना काफी अच्छा है, बहुत जबरदस्त फायदे आपको देने वाला है। जितना भी पुराना मानसिक विकार, मानसिक परेशानियां, जितना व्यापार में जितनी दिक्कतें थी, आपके पैसा अटक गया था, आ नहीं रहा था, वो सब चीज़ों में फ्लो अब आपको आने लगेगा। ऐसी व्यवस्थाएं यह महीना आपको दे रहा है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, यानी सरकार की ठेकेदारी आप करते हो, सरकार से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, सरकार को सप्लाई करते हो, कोई भी काम, इन सभी चीजों में यानी सरकारी क्षेत्र से आप यदि जुड़ गए तो आपको इस महीने जबरदस्त लाभ मिल जाएगा, चाहे वो आप कोई भी काम करते हो। तो ये नौकरी वालों के लिए और व्यापार वालों के लिए मैं कहूंगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम आपको जरूर आएगी, यानी आर्थिक पक्ष जो है वो थोड़ा सा कमजोर जरूर रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए किसी की सहायता आपको लेनी पड़ सकती है या बैंक से आपको लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट यदि आपने कर दिया तो उसका लाभ आपको जरूर मिल जाएगा। और खास करके यदि सरकारी महकमे से जुड़ करके कोई काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, तो उसमें तो जबरदस्त लाभ आपको इस महीने मिल ही जाएगा। तो ये था नौकरी और व्यापारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक पक्ष देख लेते हैं आपका। यानी कुल मिलाकर के ये जितना कुछ झमेला होता है वो आर्थिक पक्ष के लिए ही होता है, यानी पैसा कितना कमा पाएंगे, कितना बचा पाएंगे। काफी अनुकूल है यह महीना आर्थिक पक्ष को लेकर के भी। खर्चे थोड़े से ज्यादा होंगे, और खर्चे ज्यादा नहीं, हद से ज्यादा होंगे, तो इन खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना सीख लीजिए। मैं अपने हर कार्यक्रम में आपको लाइव में भी बताता हूं,
खर्चा कम करना या खर्चा नहीं करने का मतलब है कमाना। आपने एक दिन में 1000 रुपया खराब किया या 10,000 या 1 लाख, जितना भी आपने खराब किया, और उस दिन आपने कुछ भी नहीं कमाया, तो आपके 1000 रुपये भी गए और आपके इनकमिंग 0। यदि उस दिन आपने 1000 रुपया खर्चा नहीं किया तो आपका कुछ गया नहीं, आया नहीं तो कुछ गया भी नहीं। इसलिए बचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कमाना। आर्थिक स्थिति की बात करें तो उतार चढ़ाव जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर टोटलिंग में जाएंगे तो अच्छा ही मामला दिखाई देगा आपको। लेकिन बचत जो है ना वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं खर्चे कंट्रोल में रखिए। इसके अलावा सूर्य और मंगल जो है वो धन प्राप्ति के कुछ नए अवसर भी आपको जरूर देंगे, तो ये मामला भी आपका काफी अच्छा रहेगा। बस खर्चों के ऊपर आप कंट्रोल जरूर कर लीजिएगा। आर्थिक स्थिति को डावाडोल होने से आप बचा लीजिएगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार को जबरदस्त गति दे देगी, आपके मुनाफे को बढ़ा देगी, आपका पुराना जो पैसा अटका हुआ है उसको ला देगी। यानी जितनी मेहनत उतना पैसा। तो कुल मिलाकर के कहूं तो आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी कुल मिलाकर के मुझे सितंबर के महीने में आपकी ठीक ही नजर आ रही है। स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा? स्वास्थ्य का मामला बहुत अनुकूल नहीं है आपके लिए, काफी मामला कमजोर। यानी स्वास्थ्य को लेकर के चीजें जो हैं वो पीड़ित हैं आपके लिए, खास करके पेट से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित परेशानियां, ENT से संबंधित प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें होने का जबरदस्त रूप से आपके लिए नुकसान, या आपके लिए यूं मान लीजिए कि आपको चैतन्य रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए निरंतर योग अभ्यास आप जरूर करिए, शारीरिक एक्सरसाइज जरूर करिए, दौड़ भाग करिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करिए और डॉक्टर की देखरेख में भी रहिए। स्वास्थ्य जो है वो, जो मैं बार बार आपको कह रहा था ना, खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा, वो खर्चा यही होगा आपका। तो कोशिश करिएगा किसी भी प्रकार का, और हाँ, यदि किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, चाहे वो शराब हो या और भी कोई, तो उस नशे से संबंधित चीजों को बंद कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य पक्ष आधा तो उसी से आपका ठीक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहूं तो स्वास्थ्य पक्ष कमजोर है, ध्यान रखिएगा। उठपटांग खाना पीना, बाहर का खाना पीना, और अभी कोविड-19 का टाइम भी है, तो थोड़ा ध्यान आप जरूर रखना। अच्छी स्थिति सितंबर में स्वास्थ्य की नहीं है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, इसकी क्या स्थिति है? प्रेम जीवन के मामले में बहुत अच्छा समय है। जिससे प्रेम करते हैं उससे आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका प्रेम बढ़ेगा, आपकी घनिष्ठता बढ़ेगी, भविष्य को लेकर के प्लानिंग करेंगे। शादी का मामला भी आगे बढ़ सकता है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिनकी शादी हो गई है उनके कुछ समस्याएं बन सकती हैं, आपस में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। और जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा वैसे ही स्वास्थ्य पक्ष जीवन साथी का प्रभावित हो जाएगा। तो प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ी सी उठापटक वाली स्थिति यह महीना बनाएगा। आगे चलते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन वैसे तो आपका देखिए बेहतर ही रहने वाला है, काफी आप इस महीने निश्चिंत रहेंगे, थोड़ा अनुकूलता आपको दिखाई देगी। सभी लोग आपका सम्मान भी करेंगे, आप भी परिवार के लोगों का सम्मान करेंगे। लेकिन सूर्य का जब गोचर चेंज होगा तो काम को लेकर के बंटवारा हो सकता है, काम को लेकर के कुछ परेशानियां बन सकती हैं परिवार में, दबदबे को लेकर के कुछ परेशानियां बन सकती हैं, सुख को लेकर के भी कुछ परेशानियां बन सकती हैं, तो प्रॉपर्टी को लेकर के कोई परेशानियां बन सकती हैं। कोई विवाद ऐसा हो सकता है घर में जो प्रॉपर्टी का विवाद हो, पैतृक संपत्ति का विवाद हो, पैसों को लेकर के कोई विवाद हो। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और जितनी भी चीजें इस राशिफल में मैंने आपको नेगेटिव बताई हैं, उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय आपको देता हूं। देखिए, इस महीने शनि महाराज के लिए शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करिए यदि आपके पास समय है।
इसके अलावा शनि के लिए काली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, या एक कांस्य पात्र में तेल भर करके उसमें आपका चेहरा देख करके उसका दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मंगल की बात करें तो लाल वस्तुओं का दान करना भी बहुत अच्छा रहेगा। काले कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत अच्छा रहेगा, और सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही लाभदायक आपके लिए इस महीने रहेगा। तो मित्रों, यह था कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत सरल भाषा में मैंने आपको बताया कौन सी चीजें अच्छी रहेंगी, कौन सी कमजोर रहेंगी। तो अब तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। जो आपके सखा मित्र हैं, परिवार के लोग हैं जो कर्क राशि के हैं, उनके लिए आप शेयर जरूर करिए। मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नए कार्यक्रम में इतनी ही सरल भाषा में नई बात आपको समझाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।